गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालीब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक लोग मिल जाएंगे। हमारा देश साधु, महात्मा और संतों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे आसपास नजर आने वाला हर कोई साधु, महात्मा और संत ही हो, क्योंकि माता सीता का हरण करने वाला रावण भी साधु बनकर भिक्षा मांगने आया था। यानी साधु और संत के रूप में बहरूपिया राम के वक्त में भी हुआ करते थे और आज भी हैं। कोई खुद धर्माचार्य बोलता है, कोई परमहंस, कोई महाराज तो कोई बाबा। आपने ऐसे बहुत से बाबाओं और संतों को देखा होगा जो बाहर से साधु नजर आते हैं, दिन की रोशनी में ब्रह्मचारी नजर आते हैं, बहुत बड़े सन्यासी नजर आते हैं, लेकिन पोतियों की उम्र की लड़कियों से नंगे होकर मालिश कराने का उनको गजब का शौक होता है। मिसाल के तौर पर बीजेपी के स्वामी चिन्मयानंद को देख लीजिए, जो खुद को बहुत बड़ा संत, महात्मा और सन्यासी बने फिर रहे थे, लगातार समाज की आंख में धूल झोंक रहे थे, लेकिन जब उनकी हरकत कैमरे में कैद हो गई तब पता चला कि वो कोई अन्यासी, सन्यासी, संत, बंत और बाबा ढाबा नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े अय्याश थे। आपने आसाराम के बारे में भी खूब सुना होगा, जो बहुत बड़े तपस्वी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुष माने जाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि बाबा जी बहुत बड़े ठरकी थे। भक्तों के बीच नजर आने वाले बाबा जी का नाड़ा बहुत कमजोर था। उनकी राजनीतिक पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उनके चरणों में बड़े बड़े नेता मत्था टेकने आया करते थे, लेकिन बाद में वो बहुत बड़े बलात्कारी साबित हुए। कुछ ऐसा ही हाल बाबा राम रहीम का था। अय्याशी इन लोगों का पेशा हुआ करता था, लेकिन छोटा बलात्कारी तो कोई परम बलात्कारी। लेकिन जरा ठहरिए, ऐसे ढोंगियों की संख्या सिर्फ आसाराम और राम रहीम तक ही सीमित नहीं है। बहुत से ऐसे झांसा राम हमारे ही समाज में आपको मिल जाएंगे, जिनकी फहरिस्त काफी लंबी है। कुछ तो खुद को नेता भी कहते हैं, कुछ तो नेता बनकर संसद में भी चमत्कार कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि भगवा पहनने वाला हर कोई साधु, संत और साध्वी ही हो। एक बाबा तो बहुत बड़ा कारोबारी भी है, जिसे आप लोग बहुत करीब से जानते होंगे। ऐसे ढोंगियों और 420 संतों की फहरिस्त में भोपाल वाली बीजेपी सांसद बिल्कुल भी नहीं है। वो आतंकवादी भी नहीं है और ना ही वो किसी के साथ कुछ करती हुई रंगे हाथ पकड़ी गई। बस आसमान से उतरती हैं और सीधे संसद में जाकर बैठ जाती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लंबे समय तक आतंकी गतिविधियों के आरोप में उनको जेल में रहना पड़ा और बाद में मेडिकल के आधार पर उनको खुली हवा में मौज काटने का मौका मिल गया। आपको बता दें कि गोडसे प्रेमी गैंग की मुखिया और भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्रिकेट भी खेलती हैं, कबड्डी भी खेलती हैं, बास्केटबॉल भी खेलती हैं, फुटबॉल भी खेलती हैं, हर उछल कूद वाला काम भी करती हैं, लेकिन जब अदालत में हाजिर होना होता है तब व्हील चेयर पकड़ लेती हैं। उनकी लपलपाती जबान से कभी शराबियों की तारीफ निकलती है तो कभी जुआरियों की। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गाय के पेशाब से कैंसर ठीक करने का दावा करती हैं, लेकिन यह भी एक कोरा झूठ है। प्रज्ञा ठाकुर गाय के पेशाब से कोरोना भगाने का दावा भी करती हैं। अपने हर अंध भक्त, चेले, चपाटी और चमचों को गौमूत्र पीने की सलाह देती हैं, गौमूत्र की खूब महिमा सुनाती हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले की बात है, जब उनको खुद ही कोरोना हो गया था, तब उनको गोमूत्र से निकाल अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तब से ही गोडसे पुत्र ने एक बार भी गाय के पेशाब का नाम नहीं लिया। उनकी जबान जब भी खुली है, कोई ना कोई विवाद बढ़ जाता है। अब तो भगवाधारी प्रज्ञा ठाकुर को हिजाब से नफरत होने लगी है। आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा कभी इस लायक ही नहीं रही कि कोई उनसे शादी कर सके। वो खुद को साध्वी कहती हैं। अब जेल से बचने के लिए वो साध्वी बन गई या फिर उन्हें किसी ने पूछा ही नहीं, ये तो उनका निजी मामला है। लेकिन मुस्लिम परिवारों में कौन किससे शादी करता है और कौन किससे पर्दा करता है, इस बात पर साध्वी प्रज्ञा को बहुत गुस्सा आ गया है। वो कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं को पर्दे की जरूरत नहीं है। वो कह रही हैं कि जिनके घर में बहन का नाता नहीं, जहां बुआ मौसी की लड़की सबसे शादी कर सकती है, उन्हें हिजाब घर में पहनना चाहिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही हैं कि भारत में हिजाब पहनने की कोई जरूरत नहीं। भारत में महिलाओं को देवी समान समझा जाता है, उनको सम्मान की नजर से देखा जाता है। प्रज्ञा ठाकुर ये भी कहती हैं कि आप मदरसे में जाइए तो वहां हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन दूसरे शिक्षण संस्थाओं में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें हिजाब पहनना जरूरी है। बाहर रहते हुए जहां कहीं भी हिंदू समाज है, उन्हें हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है, खासकर उन जगहों पर जहां वे पढ़ते हैं।
प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी जहरीली जबान से जाहिलियत का परिचय देते हुए यह भी कह दिया कि सफेद बालों को छिपाने के लिए हिजाब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिजाब का इस्तेमाल चेहरे को ढकने के लिए किया जाता है। हिजाब पर्दा है, पर्दा उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो आपको बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन यह तय है कि हिंदू उन्हें बुरी नजर से नहीं देखते क्योंकि वे महिलाओं की पूजा करते हैं। अगर प्रज्ञा ठाकुर के सिर्फ इसी बयान को ले लिया जाए तो वाकई हिंदू धर्म में महिलाओं को पूजा जाता है, वरना ढोंगियों को साध्वी और तपस्वी पुकार कर लोग अपने सिर माथे पर ना बैठा रहे होते। लेकिन हम आज खोलेंगे साध्वी प्रज्ञा की पोल। आज हम बताएंगे भारत में कितनी सुरक्षित हैं बेटियां, आखिर क्यों साध्वी को हिजाब का नाम सुनकर गुस्सा आ गया, आखिर क्यों साध्वी प्रज्ञा को मुस्लिम महिलाओं से हो रही है नफरत, आखिर क्यों हिंदुत्व की आड़ में प्रज्ञा कर रही है हिंदुओं को बदनाम, आखिर क्यों साध्वी प्रज्ञा को मिल रही है इतनी इज्जत। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के परम प्रतापी नेता और मारक शक्ति की ज्ञाता प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने जहरीले जबान से एक बार फिर जहर उगला है। गोडसे प्रेमी गैंग की अम्मा कही जाने वाली प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि भारत में हिजाब पहनने की कोई जरूरत नहीं। भारत में महिलाओं को देवी समान समझा जाता है, उनको सम्मान की नजर से देखा जाता है, लेकिन जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ मौसी की लड़की सबसे शादी कर सकती हैं, तो उन्हें हिजाब घर में पहनना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर खुद ही अदालत बनकर फैसला सुना दिया कि आप मदरसे में जाइए तो वहां हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन दूसरी शिक्षण संस्थाओं में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जो लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है उन्हें हिजाब पहनना जरूरी है। बाहर रहते हुए जहां कहीं भी हिंदू समाज है उन्हें हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है, खासकर उन जगहों पर जहां वे पढ़ते हैं। दरअसल प्रज्ञा सिंह ठाकुर बुधवार को भोपाल के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र में एक मंदिर में आयोजित समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा, आपके पास मदरसे हैं, अगर आप वहां हिजाब पहनते हैं या हिजाब लगाते हैं तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप वहां की जरूरी पोशाक पहनते हैं और उनके अनुशासन का पालन करते हैं, लेकिन अगर आप देश में स्कूलों और कॉलेजों के अनुशासन को तोड़ते हैं और हिजाब पहनना और हिजाब लगाना शुरू कर देते हैं तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा इसके बाद कहती हैं कि गुरुकुल के शिष्य भगवा पोशाक पहनते हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो वहां की ड्रेस पहनते हैं, शिक्षण संस्थानों के अनुशासन का पालन करते हैं। प्रज्ञा ने यह भी कहा कि सफेद बालों को छिपाने के लिए हिजाब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हिजाब का इस्तेमाल चेहरे को ढकने के लिए किया जाता है। हिजाब पर्दा है, पर्दा उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो आपको बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन यह तय है कि हिंदू उन्हें बुरी नजर से नहीं देखते क्योंकि वे महिलाओं की पूजा करते हैं। मदरसों के अलावा बाकी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहना जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू महिलाओं की पूजा करते हैं और उन्हें बुरी नजर से नहीं देखते हैं। यानी धर्म के आधार पर प्रज्ञा ठाकुर किसी को कोई अपराधी बना देंगी, किसी को भी दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगी और उस पर धर्म के आधार पर राज करेंगी। महिलाओं के सम्मान और इज्जत को भी प्रज्ञा ठाकुर मजहब के चश्मे से देखती हैं। जिस देश में हर रोज 77 रेप की घटना अंजाम दी जाती हो, वहां किस तरह के धर्म की बात कर रही है साध्वी प्रज्ञा। जिस देश में नाबालिग बच्चों को भी हवस के पुजारियों ने शिकार बना लिया, उस देश में किस तरह की पूजा की बात कर रही हैं प्रज्ञा ठाकुर। देश में रेप पीड़िताएं मौजूद हैं, उनका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर बलात्कारियों का धर्म हिंदू नहीं है। इस तरह की घटनाओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसे ही लोग जब कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको प्रज्ञा ठाकुर नाम दिया जाता है। ऐसे ही जाहिल लोगों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिनका स्थान जेल में होना चाहिए वो लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब हमारे समाज ने ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना सीख लिया है। बहरहाल चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं, कभी गद्दार बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।